गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर मैं बात करती हूँ हंट्स रूल की, तो पहले आपको आर्वो प्रिंसिपल पता होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा, आर्वो प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। ठीक है, यस मैम। अब अगर मैं बात करूं हंट्स रूल होता क्या है और किसने दिया है ये रूल, तो हंट्स रूल वाज फॉर्मुलेटेड बाय फ्रेडरिच हंट इन द ईयर 1925। 1925 में इसके बारे में हमें फ्रेडरिच हंट ने बताया। क्या बताया इन्होंने बोला कि यार देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स की आप फिलिंग करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल में जाके बैठेगा ये मैं आपको समझा दूंगा। बस यही हंट रूल हमको समझाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखो, एस की बात अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि एस में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाता है फिर दूसरा चला जाता है, तो वो तो अपनी कहानी है। लेकिन सबशेल पी, डी एंड एफ की अगर हम बात करें तो इसमें तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाके बैठेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन की से पेयरिंग नहीं होगी। कब तक मैम? जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में ना बैठ जाए, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके जब तक ना बैठ जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उस वाली ऑर्बिटल में नहीं बैठ सकता। अगर मैं पी की बात करूं तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा दूसरी ऑर्बिटल में जाएगा, दूसरा वाला उसी ऑर्बिटल में नहीं जा सकता। इसका रीजन ये क्योंकि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हाफ फिल्ड सारे ना हो जाए। सबसे ज्यादा जितनी देर हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपना अनपेयर्ड स्टेट में रहने की कोशिश करता है, इन शॉर्ट। पहली चीज। दूसरी चीज, हंट्स रूल में यह भी बताया जाता है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं बैठ सकते। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन गया है तो दूसरे में उसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने दो चीज क्या समझी हंट्स रूल के हिसाब से? नंबर 1, जब तक हो पाएगा इलेक्ट्रॉन अपने पेयरिंग नहीं शुरू करता है, जब तक पूरी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ना हो जाए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। एंड नंबर 2, हंट्स रूल कहता है कि अगर एक बार इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में चला गया तो उस ऑर्बिटल में अब दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, सेम स्पिन के एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो यही यहां पे लिखा हुआ है। अब हम आगे समझते हैं इसके बारे में। और देखो, अगर मुझे